साइंस विदास। तो आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का 2025-26 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। ये फिजिक्स का पेपर है। इस पेपर की कोर्स टाइटल जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है और इस पेपर की कोर्स आईडी PHY 304 है। ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसकी टाइमिंग 1.5 आवर दी गई है और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 75 दिए गए हैं। इस पेपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी हूँ। पार्ट 1 में आपको 1 से 25 क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे और पार्ट 2 में 26 से 50 क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं 1 से 50 क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसलिए सबसे पहले पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है ऑप्टिकल फोनॉन एग्जिस्ट मेनली इन। पूछा है ऑप्टिकल फोनॉन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक लैटिस में, डाई एटॉमिक लैटिस में, एमॉर्फस सॉलिड में या लिक्विड मेटल में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि फोनॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो फोनॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फोनॉन्स। फर्स्ट एकॉस्टिक एंड सेकेंड ऑप्टिकल। और क्वेश्चन में पूछा है कि ऑप्टिकल फोनॉन्स कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं कि डाई एटॉमिक होते हैं कि एमॉर्फस होते हैं कि लिक्विड मेटल होते हैं। तो जो ऑप्टिकल फोनॉन्स होते हैं वो हमेशा यूनिट सेल कंटेन रखते हैं मोर देन 1 एटम। ओके, तो इसलिए हम ऑप्टिकल फोनॉन को कहते हैं कि चूंकि वो मोर देन 1 एटम रखते हैं इसलिए वो क्या है, डाई एटॉमिक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड। पूछा है न्यूक्लियर फोर्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन दे रहा है इट एक्ट्स इक्वली बिटवीन ऑल न्यूक्लियन पेयर इन द न्यूक्लियस। सेकेंड दे रहा है ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रांगली वनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबर। थर्ड दे रहा है इट एक्ट्स ओवर इनफाइनाइटी डिस्टेंस। एंड लास्ट दे रहा है इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे जो पूछा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो अपने जस्ट बगल वालों से ही स्ट्रांगली होते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए दे रहा है ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रांगली वनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबर। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोर लाइकली इन हैवी एटम बिकॉज। क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सेकेंड दिया इलेक्ट्रॉन्स आर हैवियर। थर्ड दिया है प्रोटॉन डिसअपियर। एंड लास्ट डी दिया है न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेज। तो यहाँ पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोर लाइकली इन हैवी एटम। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन क्लोजर होंगे उतना अच्छा हमें हैवी एटम से कैप्चर मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसका डिटेल भी हम थ्योरी बता सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा उतनी थ्योरी जानने में, इसलिए डायरेक्ट हमने थोड़ा आंसर बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट पार्टिकल इन अ स्पाइरल पाथ। पूछा है जो साइक्लोट्रॉन है उनके जो पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं वो स्पाइरल पाथ में करते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड बेंड पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। सेकेंड दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट पार्टिकल्स। थर्ड दे रहा है ग्रेविटी एक्ट्स स्ट्रांगली। और लास्ट दे रहा है न्यूक्लियर फोर्स एक्ट। तो पहली बात कि इसमें न्यूक्लियर फोर्स की बात ही नहीं आती है, तो डी ऑप्शन ऐसे ही नहीं है। सी में दे रहा है ग्रेविटी एक्ट्स स्ट्रांगली, ग्रेविटी के बारे में भी इसमें नहीं बात आती है। बी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं होता, इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड बेंड पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंक्रोट्रॉन ओवरकम्स साइक्लोट्रॉन लिमिटेशन बाय। कैसे ओवरकम करते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है सिंक्रोनाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ पार्टिकल एनर्जी। सेकेंड दे रहा है रिमूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड दे रहा है रिड्यूसिंग पार्टिकल चार्ज।
फोर्थ दे रहा है रिड्यूसिंग पार्टिकल मास। तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बात किसकी लाया, मैग्नेटिक फील्ड की, और साइक्लोट्रॉन की जहां भी बात है और अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड दिया इट मीन्स कि वही उसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जीएम काउंटर कैन नॉट मेजर द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एक्यूरेटली बिकॉज, क्यों नहीं मेजर करते हैं एक्यूरेटली? ऑप्शन ए दे रहा है आउटपुट पल्स एम्पलीट्यूड इज नियरली कांस्टेंट, बी दे रहा है रेडिएशन एनर्जी इज जीरो इनसाइड अ जीएम ट्यूब, सी दे रहा है आयनाइजेशन डज नॉट ऑकर इन जीएम ट्यूब, डी दे रहा है द जीएम ट्यूब ऑलवेज ऑपरेट बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसका जो ऑप्शन ए है आउटपुट पल्स एम्पलीट्यूड इज नियरली कांस्टेंट होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, जीएम काउंटर कैन नॉट मेजर एनर्जी ऑफ रेडिएशन एक्यूरेटली, क्योंकि वो कांस्टेंट में चले जाते हैं उनके जो आउटपुट पल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेसॉन्स डिफर फ्रॉम बेरियंस बिकॉज मेसॉन्स, पूछा है मेसॉन बेरियन से डिफर होते हैं क्योंकि मेसॉन क्या करते हैं, कंटेन 3 क्वार्क्स, बी ऑप्शन दे रहा है कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, सी दे रहा है कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर, एंड डी दे रहा है कंटेन न्यूट्रॉन। तो ये क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर रखते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बेरियन से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वीक इंटरेक्शन रेंज इज शॉर्ट, जो वीक इंटरेक्शन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन दे रहा है डब्ल्यू एंड जेड बोसान आर वेरी मैसिव, बी दे रहा है फोटॉन्स आर हैवी, सी दे रहा है ग्लूकॉन्स आर मासलेस, एंड डी दे रहा है न्यूट्रियॉन्स आर मासलेस। तो इसका जो ऑप्शन ए है डब्ल्यू एंड जेड बोसान्स आर वेरी मैसिव, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेप्टॉन। ये क्वेश्चन तो पहले भी मैं कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ, तो इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट पढ़ते ही आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बी दे रहा है म्यूऑन, सी दे रहा है प्रोटॉन, डी दे रहा है न्यूट्रिनो। सी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेप्टॉन कौन नहीं होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूछा है द हाफ लाइफ टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट लेमडा आर रिलेटेड टू। ये पूछा है टी हाफ और लेमडा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसका तो डेरिवेशन भी होता है, और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन करा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हमको पता है कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, एन टी एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। ओके, इफ एन की वैल्यू हम क्या कर दें, एन नॉट बाई 2 कर दें, और टी की वैल्यू क्या कर दें हम लोग, कैपिटल टी 1/2 कर दें। अब इस वैल्यू को हम इसी में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 2 इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा कैपिटल टी हाफ, एन नॉट से एन नॉट कट गया तो क्या आ गया 1/2 ई के पावर माइनस लेमडा टी हाफ आ गया। ठीक है, इसका अगर हम ln ले लें तो ln 1/2, तो ये जो ई के पावर में है वो सामने आ जाएगा, लेमडा टी 1/2। ठीक है, ln 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 होती है, माइनस लेमडा टी हाफ। यहाँ से आपको टी हाफ की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन लेमडा। तो आपका ये फार्मूला है, देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा है, पूछा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का ग्राउंड स्टेट कितना होता है। ठीक है, तो जो ड्यूट्रॉन होते हैं वो क्या रखते हैं, वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन रखते हैं। तो अगर इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम बताएं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 11th। ठीक है, जो ड्यूट्रॉन होते हैं वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन रखते हैं। ड्यूट्रॉन को हम दिखाते कैसे हैं, 2H। ठीक है, ये क्या है, ये है ड्यूट्रॉन, और ये क्या रखते हैं, 1 प्रोटॉन रखते हैं और 1 न्यूट्रॉन रखते हैं। ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसका पूछें, टोटल एंगुलर मोमेंटम
जिसको हम जे से लिखेंगे, तो क्या होगा 1। अच्छा, इसकी पैरिटी पूछें तो पैरिटी इसकी क्या होगी, इवन पैरिटी, देन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल होगा इसका। तो इवन पैरिटी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इवन पैरिटी देन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, स्पिन क्या होगा इसका, स्पिन को हम किससे लिखते हैं, एस से। ठीक है, स्पिन क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पिन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पिन पैरेलल। ठीक है, तो हम एस क्या ले लेंगे, एस की वैल्यू इसलिए 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएं तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, इट इज predominantly in the L बराबर 0 स्टेट पे अगर हम देखें। ठीक है, देन 2s + 1 L J। अब देखिए जो 2s + 1 है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2s + 1 क्या लिखेंगे, 2, s की वैल्यू 1 है, +1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। जो L है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और जो J है वो क्या है, 1 है। तो अगर आप वैल्यू रखें यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। L को हम 0 माने और 0 मतलब क्या होगा, S, तो ये S रख दे। और J की वैल्यू क्या माने, 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3s1। ऑप्शन देखिए है बी, ऑप्शन देखिए 3s1 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन, पूछा है कि पैरिटी किसमें कंजर्व नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बी दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, सी दे रहा है वीक इंटरेक्शन और डी दे रहा है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो जो पैरिटी होती है वो वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन Gamow theory of alpha decay, the decay constant is related to the barrier penetration probability T is। यहाँ पे ये फॉर्मूला पूछा है, तो अगर आपको हम इसका रिलेशन बताएं तो लेमडा इक्वल टू होता है F × T। तो यहाँ पे देखिए लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, T के आ रहा है। तो Gamow थ्योरी में लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा निगेटिव होता है, याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके, डिके के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछा है इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, सी है वीक इंटरेक्शन और डी दे रहा है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसमें से कौन सा सही है, तो ये इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके, इस डिके के लिए ये कैसा इंटरेक्शन होता है, ये वीक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन क्या होता है, यूडीडी होता है। ये पिछले भी कई क्वेश्चंस में मैंने सॉल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड आ रहे हैं, तो उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द मेन पर्पज ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रिनो, सी इंक्रीज द टेम्परेचर, स्टॉप गामा रेडिएशन। तो उसका काम होता है स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रिनो, जितने भी फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है, न्यूट्रिनो नहीं न्यूट्रॉन्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एन एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेट टू 3.6 FM, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ टेल्यूरियम न्यूक्लियस, पूछा है। ठीक है, ये रेशियो पूछा है, तो पहले रेशियो के लिए आपको फार्मूला बता दे क्या होता है। फार्मूला होता है R = R0 A⁻1/3। ठीक है, जहां R क्या होता है, न्यूक्लियर रेडियस होता है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर
रेडियस। जो आर नॉट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो ए होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट हम टेल्यूरियम अपॉन एल्युमिनियम अगर हम निकाल दें तो क्या लिखेंगे, आर नॉट तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो ए टेल्यूरियम के पावर 1/3 अपॉन ए एल्युमिनियम का 1/3 होगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी है उसको लिख लीजिए। ए टेल्यूरियम अपॉन ए एल्युमिनियम कितना दिया है, 3.6, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 27, 1/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टेल्यूरियम कितना आएगा, 3.6 इंटू 5/3, और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आएगा 6 FM। ओके, देख लीजिए 6 FM कहीं दिया है कि नहीं। ऑप्शन बी देखिए 18 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 मिनट। If the initial activity of sample is 800 count per second, what will be the activity after 1 hour? आपको activity after 1 hour निकालना है। ठीक है, अब पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए नॉट कितना दिया है, 800 काउंट पर सेकेंड। टी हाफ कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। टी कितना दिया है, 1 आवर मतलब 60 मिनट। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ जिसको हम एन से लिखते हैं, तो एन किससे कैसे निकलेगा, 60 मिनट और क्या दिया था 20 मिनट ना। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू ए नॉट 1/2 के पावर एन। अब हम 1 हाफ, सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम आफ्टर 1 हाफ कैलकुलेट करें तो फर्स्ट हाफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 800 डिवाइड 2, क्योंकि हमको 20 मिनट के बाद कैलकुलेट करना है। फिर आफ्टर सेकेंड हाफ मतलब क्या हो जाएगा, जो 400 है वो तो है ही, फिर डिवाइड करेंगे आप किससे, 40 से, तो क्या आ जाएगा, फिर 200 आ गया। और फिर आफ्टर थर्ड हाफ निकालेंगे तो थर्ड हाफ क्या आएगा, जो 200 आया है डिवाइड, अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। सॉरी, ये हमको किससे डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना था। सॉरी ध्यान रखिए, 2 से डिवाइड, तो ये 100 आ गया। ठीक है, तो आपका थर्ड हाफ पे पूछा है ना, तो कितना आंसर है, 100 काउंट पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 100 काउंट दिया है, यस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट लो टेम्परेचर लैटिस हीट कैपेसिटी वेरीज। इसका तो फॉर्मूला आप पढ़ें, CV इक्वल टू ए के पावर ए टी के पावर 3। तो अगर हम देखें CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी के पावर क्यूब के। देख लिए टी के पावर क्यूब दिया है, यस ऑप्शन सी। ये मैंने पहले भी सॉल्व करा एक बार, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF फॉर डायमंड स्ट्रक्चर आर। पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर डायमंड स्ट्रक्चर का कितना होता है। तो ये नॉर्मली लोग याद कर लेते हैं, वैसे कैलकुलेट भी किया था, लेकिन आप याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और पैकिंग फैक्टर पूछा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 0.34 8 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर डायमंड का, कार्बन की फैमिली का है, और 0.34 इसका APF होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड है। ये तो मैंने कितनी बार सॉल्व कराया और इस पर कितनी बार तो न्यूमेरिकल करा लिया, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट लगाइए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एन लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल के एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया था। एक तो होता है आपका लावे मेथड, जो कि देखिए इसमें दिया हुआ है लावे मेथड, और एक और है इसमें रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ये भी यूज होता है। तो ये ऑप्शन में 2 हैं। अब अगर एग्जाम में आता है तो इसमें ये दोनों में से जो भी लगाएगा उसको सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी और डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC। FCC का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, BCC होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कई क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि वो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
फोनांस आर द क्वांटा, फोनांस होते हैं क्वांटा लाइट वेव के, लैटिस वाइब्रेशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रॉन स्पिन के, लैटिस वाइब्रेशन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1 का 25, और इसके बाद का जो पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपने पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट जैसे भी हमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें, फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ इन सब में से किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा, और हम उसके रिप्लाई भी जल्द से जल्द करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने कलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपने बीएससी के सब्जेक्ट को स्पेशली फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में थोड़ा इजी हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको मैं ऑलरेडी अपलोड करते रह रही हूँ। अगर उसमें आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो उसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसके हम शॉर्ट्स बना के आपको डिटेल में और एक्सप्लेन कर देंगे। और हमारे चैनल पर जो थ्योरी है उससे अगर जिस भी बच्चे के कॉलेज में थ्योरी पढ़ाई जाती है वो वहाँ से थ्योरी को भी पढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।